नमस्कार, आप 90 डिग्री देख रहे हैं और मैं भारती हूँ। इस वक्त हम रोहतक के बालंद गांव में मौजूद हैं और आप मेरे पीछे देख पा रहे होंगे कि एक बड़ा पंडाल लगा हुआ है। भारी संख्या में यहाँ पे हैं लोग पहुँचे हैं और मैं बता दूं कि आज संत रामपाल जी महाराज का है वो सम्मान समारोह है वो किया जा रहा है। आज 105 गाँव ने मिलकर इस सम्मान समारोह का आयोजन किया गया है। कुछ श्रद्धालु हैं, उनके अनुयायी हैं, वो पहुँचे हैं। मैं कोशिश करूंगा इस कड़ाके की ठंड में धुआंधार धुंध के बाद है गाड़ियों में किसी न किसी तरह से दूर दराज से ये लोग यहाँ आए हैं और एक अंकल जी मेरे साथ मौजूद हैं। अंकल जी, सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम जी शमशेर सिंह। आपकी उम्र कितनी है? मेरी उम्र 61। 60 की उम्र में 61 की उम्र बहुत आज के समय में बड़ी हो जाती है। इस कड़ाके की ठंड में आप रोहतक के इस गाँव में पहुँचे हैं संत रामपाल जी के सम्मान समारोह में। कहाँ से इतनी एनर्जी जुटाते हैं कि आप चल के इतनी दूर आए हैं? ये परमात्मा का आशीर्वाद है, हम इनसे जुड़े हुए हैं और इन्होंने ही हमारे को प्रेरणा करी है कि भाई आप जो भी हमारा समागम चलता है उसमें जाएं और अपनी सेवाएं दें। कहाँ से चल के आज आप यहाँ आए हैं? बहादुरगढ़ से। बहादुरगढ़ से आए हैं। और भी आपके साथ से साथी आए होंगे? हाँ, और भी साथी आए हैं हमारे साथ में। झज्जर हुआ, रोहतक हुआ, ये इलाका एक ऐसा था यहाँ बहुत विरोध हुआ था स्टार्टिंग में। आज कैसे हालात लगते हैं? आज बहुत बढ़िया हालात हैं। ये गांव वाले पहले यही बालंद गांव जो है ना करोथा में हम महाराजियों का विरोध करता था और आज यही बालंद गांव है कि यहाँ पे सम्मान समारोह हो रहा है। तो ये परमात्मा की असीम कृपा है इस गाँव पे जो यहाँ पे इन्होंने इतना बड़ा आयोजन कर रखा है। शुक्रिया। अंकल जी नमस्कार, कैसे हैं आप? बढ़िया जी। कहाँ से आए हैं यहाँ समागम में? मैं दिल्ली से आया हूँ जी। दिल्ली से चल के आए हैं जी। बड़ी कड़ाके की ठंड है और आप यहाँ तक आए हैं, कोई परेशानी नहीं? ये मालिक के उसमें क्या परेशानी है, भगवान है, भगवान के रास्ते में कोई परेशानी नहीं आती है कोई। अच्छा। हाँ, भगवान के रास्ते चले हैं तो भगवान ही रक्षा करते हैं सबकी, तो परेशानी किस बात की आएगी, कोई परेशानी नहीं होगी। हाँ। कब से आप संत से जुड़े हुए हैं? 2014 से जुड़ा हुआ हूँ। 2014 से जी। क्या कहेंगे, आज इतना बड़ा समागम है, हरियाणा के जिला रोहतक में ये हुआ है, इसको लेकर? जी, ये तो एक भगवान के काम है, ऐसा कोई आम इंसान तो कर नहीं सकता इतना बड़ा काम। तो संत रामपाल जी बड़ा ज्ञान है, सच्चा ज्ञान है, यानी शास्त्रों के आधारित है और सामाजिक सेवा में मालिक ने सब कुछ मतलब कर रखा है। दहेज रहित शादियाँ कर रहे हैं, नशा मुक्त भारत को कर रहे हैं और हर मुसीबत में जो भगवान काम करता है वही काम संत रामपाल जी भगवान कर रहे हैं। तो आज ये भगवान है, कुछ आम संत नहीं है। नमस्कार अंकल जी। नमस्ते। कहाँ से आए हैं? सोनीपत जिले से। सोनीपत से आए? हाँ। इतनी ठंड में यहाँ तक आना, सफर कैसा रहा? ये तो कुछ भी ना ठंड, कहीं भी ठंड ना, परमात्मा ने खूब गर्मी कर रखी थी और मजा आ रहा है परमात्मा की सत्संग सुनने में और भक्ति में। तो आनंद ही आनंद है। इससे बढ़िया जीवन और हमारा क्यों कर अच्छा होगा, इससे सबसे बढ़िया जीवन है। और ये तो परमात्मा का ज्ञान ऐसा होगा, अखाड़ फोड़ खसरा है, ये तो मुक्ति का साधन है। और इसके अलावा जो भी मतलब कहने का यो है, ये भगत है, ये जो फालतू फंड के महाराज हैं, ये तो लूटने वाले हैं। यू परमात्मा देने वाला दे रहेगा, तो हमें इसी की भक्ति करनी चाहिए और इसके नींव पर चलना चाहिए भाई। सच साहब जी, बड़ा जोश है आज आपके अंदर, क्या है, कहाँ से? ये परमात्मा की गर्मी है, हिट है, परमात्मा ज्ञान है यू। अच्छा। हाँ, मैं क्या नाम है 27 साल हो गए मेरे को परमात्मा जुड़े हुए। इसके तो हम चरणों में बैठ के पहले चरण दबाया करते हैं और पूजा करते हैं। मैंने पूछा भगत जी, हमारे भगत ने कि सुभाष चंद्र बोस जिंदा है क्या? कहला भैया तो मर लिया था पहले ही। तो मैं संतुष्ट होकर वाकई में सुभाष चंद्र बोस मर लिया था कि परमात्मा बता दिया। अरे भ्रम था इस बात के बारे में कि सुभाष जिंदा होगा, अंग्रेज ले जाएंगे, प्राण धमका है इसमें। बड़ा विरोध भी झेला आपने। अरे खूब परमात्मा से देखो, ये संसार है, संसार को बदलना कोई बच्चा काम नहीं होता, ये तो परमात्मा ही बदल सके है, ये चीज़ की। और ये टाइम आ गया परमात्मा का बदलने का, इसको नियम बदलने का टाइम आ गया। ये बताओ जगत को लुट्टे खा रहे थे ये। अब देखो, सबसे पहले तो बात है बच्चों का पढ़ाई का, गरीब बच्चे का जो भूखे मरे थे उसका सरपंच कोई गवर्नमेंट का आदमी उनका ना रोटी दे सकता, ना उनके बच्चों को पढ़ा सकता, कुछ भी नहीं कर सकता। बेचारे तड़प फिरते, नहीं मानस बात को। देखो उनके घर बनवा दिए और उनकी पढ़ाई का खर्चा काम किए, उनसे खुश हैं आप? है जी।
काम हुए हैं, किसानों के भी घर बने हैं, हाँ खूब बने, पाइपलाइन खूब दिया। ये तो बात का काम है। सबसे पहले तो भूखे को रोटी दी है और कपड़े दिए, उनका मकान बनवाया। सबसे पहले कहाँ से आए आप? पहले दिल्ली से दिल्ली से आए हैं। दिल्ली से आज बड़ी कड़ाके की ठंड में सेवाएं दे रहे हैं, कैसा लग रहा है? मालिक की दया है। दिया है मालिक। मालिक करा रहे, मैं नहीं कर रहा हूँ, मालिक करा रहे। मालिक का आदेश से कर रहा हूँ, मालिक नहीं करेंगे तो बिल्कुल नहीं कर सकता हूँ। मालिक के बिना पत्ता नहीं हिल सकता, ये तो सेवा है। हम इतनी दूर से आए हैं, दिल्ली से आए हैं, मालिक ने बुलाया तभी तो आए। अब मालिक नहीं बुलाते हैं, बंदी छोड़ हमारी रजा करेंगे इसलिए बुलाया, इसलिए सेवा कर रहा हूँ। सच साहब, मालिक की सेवा करने में हिम्मत बढ़ती है, ताकत बढ़ती है, एक जोश भी आता है मालिक की और सच्ची भक्ति है। जी, अब देखिए कंबल के साथ है, अंकल जी आए हैं। कहाँ से आए हैं ये बता दीजिए? मैं मुंडका आश्रम से। कहाँ से? मुंडका आश्रम, मुंडका गांव मेरा। मुंडका दिल्ली। हाँ मुंडका दिल्ली। दिल्ली से बहुत सेवक आए हैं। हाँ जी हाँ जी हाँ जी आए। कब से जुड़े हैं संत जी से? 2022 से 2022 से जी। हाँ जी। कैसा महसूस कर रहे हैं उनसे? बढ़िया जी, बहुत बढ़िया साहब, दिल खुश हो गया जी। गुरु जी ने बहुत मौत कर दी साहब, गुरु जी ने बहुत मौत कर दी साहब। दोस्तों वो याद अपने आप इच्छा पूरी हो जाए साहब। अच्छा। हाँ जी हाँ, दोस्तों तो मतलब वो अपने मन पूरी हो जाए साहब। जी। हाँ ये बात है जी। कभी सोचा था कि ऐसा भी होगा? ना नहीं, कभी सोते नहीं साहब, नहीं सोते, कभी सोते नहीं साहब। नहीं सोचा था? ना नहीं सोचा था, नहीं। बहुत साहब मौत कर दी गुरु जी ने। कहाँ से आए हैं आप? हो गया मेरा इंटरव्यू। हो गया। और भी जी, इस तरफ मैं दिखाऊंगा आपको कि बड़ी संख्या में हैं वो महिलाएं भी हैं, उनसे भी मैं बातचीत करूंगा। काफ़ी दूर दराज से आई हैं। नमस्कार आंटी जी, कहाँ से आए हैं आप? सुंडाना गांव से। कौन सा गांव? सुंडाना गांव। सुंडाना बेरी। बड़ी कड़ाके की ठंड है और आप यहाँ तक आए हैं। अक्सर बुजुर्ग निकलते नहीं सर्दी में। परमात्मा ने बुलाए, हम आए। अच्छा, हाँ कैसा लग रहा है आप यहाँ? बहुत अच्छा लग रहा है। अब ये कोई बुरा भला बोलता है गांव में अभी भी? पहले जैसा सुनते थे इस तरह की बात? अब नहीं बोलता कोई। कैसा लगता है आपको? बहुत अच्छा लगता है। जी। क्या कहते हैं गांव वाले अब? गांव वाले कहते हैं कि भगवान आए हैं, अब भगवान का रूप दे रहे हैं परमात्मा को। आप क्या कहेंगे? भगवान आ रहे धरती पर, सबका भला करना आ रहे हैं परमात्मा मालिक। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान बड़ी दया करी हमारे पापा यहाँ पे, जो भगवान हमने मिल गए, उन्हें चरणा में रखा दाता मालिक। कब से जुड़े हुए हैं आप? तो ना तो जब तक गुरु जी आए जब तक जुड़ रहे हैं। कितने वर्ष हो गए? हो गए होंगे भाई 30 वर्ष हो गए होंगे। हाँ। आपने तो बहुत ज्यादा विरोध देखा होगा उस समय। यो बरवाड़ा और करो था दोनों में, हम तो भीतर थे, हमारे परमात्मा भीतर थे। चौगर्दा घेरा घेर रखा था पुलिसिया ने। बताइए, आप तो वहाँ चश्मे, आपने तो आंखों से देखा, कितना कोई डर नहीं था अंदर जब गोली वगैरह भी चली? परमात्मा हमारे दो रहे थे, हमारे मालिक हमारे साथ थे, हमने क्या का डरना था। हमने कोई बुरा थोड़ी कर रखा था, हमारे भगवान ने कोई बुरा थोड़ी कर रखा था। सत्संग कर रहे थे, भगवान का नाम ले रहे थे, दुनिया का भला कर रहे थे, जी जिंदार पर भला कर रहे थे। बस भाई कोई टाइम था, मालिक ने दया करी, सारा देश बदल गया, परमात्मा के चरण में आ गया। अच्छा, ये बताइए कितनी महिलाएं उस समय आश्रम के अंदर थी? भरा था सारे आश्रम भरा था, दोनों बरवाड़े का भी और करोथे का भी। परमात्मा ने किए का फूल की नहीं आने दी। हाँ, मेरे मालिक ने इसे हमारे भगवान से दया करी परमात्मा ने। फिर भी मालिक ने ये सारे बच्चे अपनी छाती का लगा लिए, फिर भी मालिक ने इतनी दया कर ली, सारे मेरे बच्चे हैं। ये सब भगवान की तरह नहीं। अब कितनी खुशी है दोबारा से आपका आश्रम है, सत्संग करोथा का तो मिल गया, बरवाड़े का भी मिल जाएगा। हमने बहुत खुशी है, हमारा घर वापस मिल गया, हमारे भगवान हमारे दौर आ गए। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय। और किस तरह का उस समय आपको अनुभव हुआ? उसके बाद है विरोध हुआ है, आप आश्रम से आए घर? गई जो गई जी, गई जो पाची की गई। अब और भी महिलाएं उनको भी बोलते हैं कि चलो हमारे साथ सत्संग में, इस तरह से कुछ? आ रही हैं। अच्छा, आप ही आ रही हैं, बिना कहे आ रही हैं, और सारा देश आ रहा है। ये तो भगवान ने पिछाड़ गए। और भाई ये सच्चाई है, मालिक है। जब तो ये जाने नुए हैं कि न ज्ञान ना था, इब सब न ज्ञान हो गया, इब सब न भगवान का बेरा हो गया। हाँ, सब आ गए। बेटा एक काल के दूध थे, ये नहुल जा रखे थे, ठीक है। ये मालिक ने उनकी आँख खोल दी तो आने लग रहे सब बादे बादे, ठीक से। मालिक ने सब दूर कर दिए, जो कुछ उनका शंका थी वह दूर कर दी।
अब तो किसानों के लिए भी बहुत अच्छा काम किया है। सब मालिक तो सबके लिए करे है, किसानों के लिए नहीं। गरीब है, किसान है, कुछ भी है, सबके लिए करे। आपको ठंड नहीं लग रही इतनी सुबह सुबह आप यहाँ? नहीं कुछ भी नहीं ले। अरे ये तो वैसे बोल रहे हो इतनी नहीं बेटा, क्या ठंड लगे थी मालिक की खातिर। तो हम ये तो दिन से रात में भी डगर जाऊँ। आपकी सेवाएं आती होंगी वो। हाँ परमात्मा, ये तो 2 डंग पैसा सो को होगा जब भी जाएंगे। ठीक है। आप कहाँ से आए आंटी जी? सोनीपत से आई हूँ। सोनीपत से। हाँ जी। आज कैसा लग रहा है? बड़ा मान सम्मान है वो आपके गुरुजी का किया जा रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। परमात्मा का, हमारे गुरु जी का परमात्मा सम्मान कर रहे हैं, मालिक का सम्मान कर रहे हैं। बहुत खुश हो रहे हैं हम जो चाहते परमात्मा सम्मान करना वो हो गया। सम्मान सबको अच्छा लगता है। हाँ बहुत अच्छा लग रहा है। तो परमात्मा का पास लग रहे थे ना, वह आज हमने सम्मान मिलते हैं, बहुत खुशी हो रही है। ठीक है, बहुत खुश हैं हम। जब हमारे गुरु जी का ये ब्लेम लगाओ थे, ये है वो है, ये करते वो करते, आज सबका मुंह बंद कर दिया मालिक ने। आज सब पार करो। आज गर्व महसूस कर रहे हैं। बहुत खुश, बहुत गर्व कर रहे हैं। हम 2000 से जुड़े हुए थे। और ये देखिए लगातार है, आप सभी महिलाएं हैं। उस तरफ एक एलईडी लगाई गई है, उस एलईडी से ये है सत्संग है वो चल रहा है। और सत्संग के बीच में है जो गांव में सेवाएं दी गई हैं। इससे पहले थोड़ी देर पहले रिटोली गांव का जो सेवा दी गई थी गांव को, वो तस्वीरें भी यहाँ दिखाई जा रही हैं। जो आश्रम के द्वारा है, संत रामपाल जी द्वारा है, वो किसानों के लिए जो पाइप दिए गए, मोटर दी गई, वो सरकार के लिए भी एक अच्छा कदम रहा, जिससे अगर मान के चलें कि कई लाखों करोड़ का सामान है वो हरियाणा के किसानों को दिया गया। और इस समागम में एक चीज़ और दिखाई दी, यहाँ केवल झज्जर रोहतक के ये अनुयायी नहीं है, ये पूरे यहाँ मैं आपको बताऊँ राजस्थान से भी इनके बीच में हैं, दिल्ली से भी आए हैं। और अब ये सांस्कृतिक कार्यक्रम है वो चल गया है, हरियाणा का पानी को लेकर है वो भजन है वो चल गया है। और इस तरफ है वो स्टेज की तरफ आप देख पा रहे होंगे कि तमाम तपों के प्रधान हैं, खापों के प्रधान हैं, सरपंच हैं, वो आ गए हैं। अब सम्मान समारोह है वो शायद शुरू हो जाएगा। और चारों तरफ की तस्वीरें मैंने आपको दिखाने की कोशिश की है और कुछ अनुयायियों से बातचीत की है, काफ़ी खुश हैं और ये सेवाएं दे रहे हैं। इसमें कहाँ से आए हैं आप? मैं झज्जर से। झज्जर से आए हैं? हाँ जी। कैसा लग रहा है आज यहाँ के? कब से संत से जुड़े हुए हैं? मेरे को 10 साल हो गई है यहाँ पे और आज बहुत खुशी का माहौल है क्योंकि आज 105 गांव मिलकर हमारे गुरुजी को सम्मानित कर रहे हैं। इतना खुशी है कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ, क्योंकि पहले हमारे गुरुजी से इतना नफरत करते थे, आज वही लोग हमारे गुरुजी को सम्मान देने लग रहे हैं। परमात्मा का बहुत खुशी का माहौल है। आप यहाँ अपना काम कर रहे हैं, कैसा महसूस होता है? इस तरह से सब सुन रहे हैं और आप काम कर रहे हैं यहाँ इस समागम में आगे। यहाँ पे हमारे गुरुजी कहते हैं कोई छोटा बड़ा नहीं होता, कोई एमएलए है या कोई गरीब है, यहाँ पे सब लेवल में एक ही होता है, सब ये समान रूप से रहता है। यहाँ पे भंडारा भी समान ही करते हैं, एक ही जगह पे बैठ के करते हैं। अगर मैं आज यहाँ सेवा कर रही हूँ, मुझे कोई छोटा फील नहीं हो रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि मुझे सेवा मिली हुई है। मैं सोचती हूँ मुझे मतलब सभी को अच्छा लगता है। जैसे ये माई है, ये भी अपनी देखो सेवा कर रही है, सभी छोटे से लेकर बड़े तक लेवल पे सभी सेवा करते हैं अपनी। शुक्रिया बातचीत के लिए। धन्यवाद। बड़ी संख्या में है वो महिलाएं हैं यहाँ सेवा कर रही हैं। यहाँ पे आपको ना कोई कचरा मिलेगा ना कोई गिलास मिलेगा और सबसे अच्छी बात है यहाँ पे स्मोकिंग भी नहीं है, ना कहीं आपको कोई बीड़ी सिगरेट वाला बंदा मिलेगा। कुछ अच्छी चीज़ें हैं। और एक बहन जी मेरे से जुड़ी हैं, बोलिए क्या कहेंगे? सच साहिब जी कि बस सनाप करो ना। मैं ये सबसे यही पूछ रहे हैं, बड़ी कड़ाके की ठंड में आप यहाँ पूछ रहे हैं और एक आपके गुरुजी को मान सम्मान मिल रहा है, आज कैसा महसूस कर रहे हैं? जी हमें बहुत प्राउड फील हो रहा है और क्योंकि आज हमारे गुरुजी को सम्मानित किया जा रहा है। हमारे गुरुजियों ने मतलब किसानों को, गरीबों को इतना मतलब दान दिया है कि भी उनकी आने वाली पीढ़ियाँ भूखा नहीं मरेगी। क्योंकि एक किसान जो था वो मतलब एक कण कण के लिए तरस गया था, तो उसको एक विपत्ता आ पड़ी थी कि उसके खेतों में पानी भर गया था। तो संत रामपाल जी महाराज ने जब उनकी विपत्ता देखी, सुनी, तो संत रामपाल जी महाराज ने खुले में बोल दिया था कि अभी इनको जितना भी सामान चाहिए, इनके खेतों से पानी निकलना चाहिए, जैसे मोटरें, पाइपें, एक छोटे से छोटा पेंच तक संत रामपाल जी महाराज ने उनको प्रोवाइड किया है। तो उससे खुश होकर के किसान इतना खुश हुआ। आज आप देख सकते हैं ये किसान इतने आए हुए हैं, इनके चेहरों पर इतनी खुशी है।
उनको ये मतलब एक आश्वासन मिला कि भाई आगे भी अगर हमारे पर कोई विपत्ता पड़ेगी तो एक भगवान, एक गुरु, एक संत ऐसा निकल के आया है जो गरीबों की मदद कर रहा है। तो उससे खुश होकर के संत रामपाल जी भगवान को आज सम्मानित किया जा रहा है और हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। देखिए, न्यू ईयर अभी गया था और कल्चर है, आप एक महिला हैं, एक लड़की हैं, काफ़ी वीडियो वायरल होते हैं, नशे की तरफ आपकी एज की महिलाएं हो जा रही हैं, लड़कियां जा रही हैं, कैसा कितना दुख होता है और क्या संदेश आपका उनके लिए, क्योंकि आपके विचार हैं वो सत्संग के अनुसार है। जी, हमें ये देखकर बहुत दुख होता है कि भी देखो वो तो आगे आने वाले समय में परेशान होंगी ही। जो महिलाएं नशा करती हैं उनके पेरेंट्स कितने दुखी हैं कि आज का जो कल्चर है वो इतना खराब होता जा रहा है कि भी उनके माँ बाप भी उस चीज़ को रोक नहीं पा रहे हैं। तो संत रामपाल जी भगवान एक ऐसा ज्ञान देते हैं, एक संत रामपाल जी महाराज की बुकें होती है, सत्संग आते हैं, तो हम कहते हैं कि भी वो आप सत्संग सुनिए और जो बुकें बांटी जाती है वह बुक अगर किसी को मिलती है तो वो बुकें पढ़िए और भगवान का ज्ञान समझिए। भगवान ऐसा ज्ञान देते हैं कि अगर उसको हम अपने मतलब एक ध्यान से उस चीज़ को पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि भी नशा करने से हमारे शरीर में तो हानि होती है, आगे हम हमारे बच्चों को भी ये नहीं बोल पाएंगे। जो लेडीज़ या पुरुष जेंट्स जो भी है वो नशा करते हैं तो आगे अपने बच्चों को क्या शिक्षा देंगे कि भाई आप नशा मत करो। कहाँ से आए हैं आप? जी, मैं रोहतक से आई हूँ। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम सुमन है। ये सुमन थी, रोहतक से यहाँ पहुँची हैं और अभी दोबारा से है वो ठंड है शुरू हो गई है, लेकिन ये देखिए आपको कहीं से भी इनके अनुयायी हैं वो टस से मस नहीं होंगे और सत्संग है वो पूरा यहाँ से सुनकर वो जाएंगे। और तमाम अनुयायियों से हमने बातचीत की, जो डिवोटी हैं इनके उनसे बातचीत की। देखिए काफ़ी बुजुर्ग महिलाएं भी यहाँ पहुँची हैं और उस तरफ एक बार दिखा दीजिए वो गांव के जो सेवाएं दी थी वो भी इन सबको दिखाया जा रहा है कि जो संत रामपाल जी द्वारा वो सेवाएं हैं वो दी गई थी। शुक्रिया।